अंदर की बात के साथ मैं हूं आरती। गुजरात में 24 घंटे गरबा खेलते समय 10 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई। 500 से ज्यादा एम्बुलेंस कॉल। क्यों गुजरात में युवाओं में हार्ट अटैक की बन रही है वारदात? आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। गुजरात में सबसे चौंकाने वाली घटना पिछले 24 घंटों की है, जब गुजरात में गरबा खेलते समय 10 लोगों की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। गिर सोमनाथ के तलाला में 2 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। कटराल के छिपड़ी गांव में युवक की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। सूरत में सुशांत नामक युवा हार्ट अटैक से उसकी भी मौत हो गई। तो साबरकांठा गांभोई से पुजारी दिल का दौरा पड़ने से मर गए। अब सवाल यह है कि गरबा खेलते समय किसकी दिल का दौरा पड़ने से मौत कैसे हो सकती है? इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? इस संबंध में स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि दिल का दौरा पड़ने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। निदान हृदय, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल, तनाव, आहार आदि सहित चयापचय सिंड्रोम से संबंधित कोई भी कारण हो सकता है। इसका एक कारण यह है कि हमारी नसें पतली होती है, जिससे पश्चिमी लोगों की तुलना में भारतीयों में हृदय संबंधित समस्या विकसित होने की संभावना 10 साल पहले बढ़ जाती है। प्रदूषण और धूम्रपान भी जोखिम कारक कारण हो सकते हैं। अब सरकार कब हार्ट अटैक की वारदातें कम हो, इसलिए क्या प्रशासनिक सिस्टम सेट करेगी जिससे ऐसे लोगों को तुरंत सारवार मिले और किसी की जान जाती बच जाए? यह गुजरात के लोगों के मन में सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मौसम विभाग के मुताबिक तेज तूफान के असर के चलते गुजरात में हल्की बारिश हो सकती है, तो वहीं ओडिशा और बंगाल में भी मौसम खराब रह सकता है। कितना खतरनाक है चक्रवाती तूफान तेज? भारत पर क्या पड़ेगा असर? देखते हैं खास रिपोर्ट। दक्षिण पश्चिम अरब सागर से उठ रहे चक्रवाती तूफान तेज को लेकर बढ़ रही टेंशन के बाद अब मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवाती तूफान तेज का गुजरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी जानकारी मौसम विभाग के एक अधिकारी ने दी है। IMD ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जानकारी देते हुए बताया कि यह भयंकर चक्रवाती तूफान की शक्ल ले सकता है और ओमान के दक्षिणी तटों और निकटवर्ती यमन की ओर बढ़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र की दिशा निर्देशक मनोरमा मोहंती ने कहा कि चक्रवात पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा। ऐसे में उसका गुजरात जो पश्चिम में है उस पर कोई असर नहीं पड़ सकता। अगले 7 दिनों तक गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा। हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों के नामकरण के लिए अपनाए जा रहे फॉर्मूला के अनुसार इसे तेज कहा जाएगा। आशंका है कि यह भयंकर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और ओमान के दक्षिणी तटों और निकटवर्ती यमन की ओर बढ़ सकता है। हालांकि कभी कभी चक्रवात अपना रास्ता बदल भी लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GX। गौतमी तनिमल्ला ने बीजेपी छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने एक बयान जारी कर इस फैसले की क्या बताई वजह? देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। तमिल एक्ट्रेस गौतमी तड़ीमल्ला ने 25 साल तक बीजेपी का सदस्य रहने के बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह बताई है। गौतमी ने कहा, आज मैं अपने जीवन में एक बेहद ही अकल्पनीय संकट के दौर में खड़ी हो चुकी हूँ। मुझे पार्टी नेताओं की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला है। मुझे मालूम चला है कि ऐसे व्यक्ति की मदद और सपोर्ट कर रहे हैं जिसने न सिर्फ मेरे साथ विश्वासघात किया बल्कि मेरे जीवन भर की कमाई को भी खत्म कर गया। दरअसल गौतमी का इशारा सी अलगप्पन की ओर था, जो एक वक्त उनका साथी हुआ करता था। गौतमी ने बताया कि तमिलनाडु में 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने उन्हें राजा पलयालम सीट का ऑफर दिया। उन्होंने बताया कि पार्टी की तरफ से इस बात का आश्वासन भी दिया गया कि सीट उनको दी जाएगी। हालांकि आखिरी पलों में सीट नहीं दी गई। तमिल एक्ट्रेस ने कहा कि इन सब घटनाओं के बाद भी वह पार्टी की वफादार बनी रही, लेकिन जब उन्हें पार्टी की ओर समर्थन नहीं मिला तो वह टूट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। पावर ने दिवालिया हो चुकी बिजली कंपनी को खरीदने के लिए डीके अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के साथ मिलकर 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बोली लगाई। अब किस कंपनी को खरीदने की तैयारी में अडानी? सीमेंट के बाद पावर सेक्टर में मचेगा धमाल। देखते हैं बिजनेस रिपोर्ट अंदर की बात में। भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी के कारोबारी साम्राज्य में अब एक और नई कंपनी शामिल होने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह की बिजली कंपनी अडानी पावर जल्दी ही दिवालिया कोस्टल एनर्जी का अधिग्रहण कर सकती है। इससे दक्षिण के बाजार में अडानी की हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है।
रिपोर्ट के अनुसार 2 दिनों तक चली बोली की प्रक्रिया में अडानी पावर की बोली को विजेता चुना गया है। रिपोर्ट में मामले से जुड़े 2 लोगों के हवाले से कहा गया है कि दिवालिया हो चुकी पावर कंपनी कोस्टल एंड जैन के टेक ओवर के लिए बोली की प्रक्रिया हुई है, जिसमें 18 राउंड में बोलियां लगाई गई। कोस्टल एंड जैन दिवालिया होने के बाद कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया में गई। कंपनी के पास ऐसे पावर प्लांट है जो परिचालन में है। इसी कारण कोस्टल एंड जैन के टेक ओवर में कंपनियां काफी दिलचस्पी दिखा रही थी। इसके लिए सेरिथा टेक्नोलॉजीज, जिंदल पावर, डीकी अल्टरनेटिव से बोलियां आई थी। अडानी पावर ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट नहीं किया था। इस कारण उसने बाद में डीकी अल्टरनेटिव के साथ बोली लगाने के लिए पार्टनरशिप कर ली। अभी इस बारे में अडानी पावर ने आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।